तो हम वेंटिलेटर से आईसीयू में आ चुके हैं और आईसीयू से वार्ड में आने वाले हैं और कुछ दिन बाद इकोनॉमी अपना दौड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो ताकत है इसका खुद का इतना बड़ा मार्केट होना। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार की प्रायोरिटी, ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि एक मिनी लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, मिनी इन द सेंस पंजाब एंड उत्तर प्रदेश एंड गोवा एंड उत्तराखंड बहुत छोटे हैं, पर पंजाब और उत्तर प्रदेश इस देश की राजनीति को तय करते हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से एंड पॉलिटिक्स के हिसाब से। सो इन दोनों राज्यों में जो कृषि आंदोलन चला था उसकी तपन सबसे ज्यादा रही है। सो मेरा मानना है कि सरकार ने जो वायदा करा है कि भाई हम एमएसपी और उसके बारे में सरकार घोषणा करेगी, पर सवाल उठता है कि सरकार कैसे करेगी। रिसोर्सेस क्रंच है और सेक्टर की डिमांड है, और सबसे बड़ी जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रूरल सेक्टर, खासकर रूरल सेक्टर में जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, जो छद्म रूप से बेरोजगारी है, उसको सरकार कैसे एड्रेस करेगी। सो मेरा तात्पर्य कहना यह है कि सरकार को निश्चित रूप से, जैसे अभी पांडे साहब कह रहे थे, कि परचेजिंग पावर सरकार को वापस इन्फ्यूज करनी पड़ेगी। वो डायरेक्ट बेनिफिट के जरिए करती है, किसी लोग लुभावन तरीके से करती है, किसानों को देती है, किसी को देती है, ताकि वो पैसा मार्केट में आए। और जो सप्लाई प्लस है, टुडे वी आर नॉट डिमांड प्लस, वी आर सप्लाई प्लस इकोनॉमी। तो जो सप्लाई अवेलेबल है उसको ऑफ टेक होगा तो आपका प्रोडक्शन साइकिल रिज्यूम होगा। अभी क्या है, माल बन गया, गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसका बायर आपको नहीं मिल रहा। बायर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसकी इनकम नहीं है। इनकम क्यों नहीं है? कोविड और एनी ऑफ द रीजंस अवेलेबल इन द मार्केट वर्ल्ड। सो सरकार आपको एक इंड्यूस करेगी, डू दिस सो दैट वी कैन स्टेप अप द कंजम्पशन वन। और किसी देश की ग्रोथ सर एग्रीकल्चर के बाद में ग्रोथ होती है इंडस्ट्रीज से। और आपको, हम सबको ये बात मानना चाहिए कि धीरे धीरे भारत भी एक इंडस्ट्रियल हब बन के उभर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑटोमोबाइल। ठीक है, कभी हम इंपोर्ट क्या करते थे, आज हम ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करने की कंडीशन में आ चुके हैं। सो मेरे हिसाब से ग्रोथ, नंबर 2 जनरेशन ऑफ परचेजिंग पावर, इन्फ्यूज परचेजिंग पावर टू लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी residing in रूरल एरिया वेयर देयर इज नो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल। क्लियर? और तीसरी बात क्या है जो मैं खुद महसूस करता हूं, यस, इन्फ्यूज द कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, yes, that there is a government means business to us. These are 3 priorities according to me. मैं कहूँ सरकार ने वायदा करा है, और वायदा का क्या है, कर दिया, नहीं निभा, है ना। क्योंकि मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार कोई सी भी हो, हर सरकार का चाल चरित्र और चेहरा हर व्यक्ति को पता है आज की तारीख के अंदर। अगर सरकार में गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी है और प्रो कमिटमेंट लोगों के प्रति, तो सरकार को आगे आना चाहिए कि भाई हमने ये आपसे वायदा किया था, हम इसको अचीव कर पाए, और जो अचीव नहीं कर पाए वो उसके सामने, यानी एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आना चाहिए। वो कोई सरकार आपको देती नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो पैसा किसका था सर? वो पैसा मेरा था, आपका था, टैक्स पेयर का पैसा था। क्या सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती कि जो पैसा खर्च हुआ है उसकी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही सरकार खुद ले, और उसका कोई सोशल ऑडिट करके देखे कि हमने नरेगा के नाम पर 2 लाख करोड़ खर्च कर दिए, उसका आउटपुट क्या रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रही। क्योंकि नरेगा से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है कि इंडस्ट्रियल लेबर कॉस्ट बढ़ गई है। लोगों को जब घर बैठे बैठे पैसा मिल रहा है तो आज फैक्ट्री में काम करने के लिए आदमी तैयार नहीं है। सो कहने का तात्पर्य है सर, देखिए सरकार की कंपल्शन क्या है, अभी सारी बातें छोड़ दीजिए, जीडीपी छोड़ दीजिए, इन्फ्लेशन छोड़ दीजिए, पंजाब और उत्तर प्रदेश का चुनाव मेरे को जीतना है। और सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है उसकी प्रायोरिटी कुर्सी है, उसकी प्रायोरिटी जीडीपी, मनी सर्कुलेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट कोई इसके लिए मायने रखता ही नहीं है। एक बार कुर्सी पे आ जाएंगे तब अपन ये बातें फिर कर लेंगे। सो गिवन द चॉइस, गिवन द टाइम, अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो महसूस करता हूं कि सरकार को यूपी का इलेक्शन जीतना है, जहां हमारे 85 लोकसभा सीट आती है। आप समझ कोशिश करिए। अरे भैया सत्ता में फिर तो फार्मर का और बेरोजगारी 2 मुद्दे सबसे ज्यादा रहेंगे फिर तो। नहीं, देखिए सर, वो फार्मर भी उतना मुझे टच नहीं करता जितना सरकार का वोट बैंक टच करता है मेरे को। और उस वोट बैंक में फार्मर के साथ साथ बहुत से लोग जिसको हम बोल सकते हैं अप्रेस क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, या वो जो खेती और मजदूरी जिसमें जमीनें नहीं है, वो भी सरकार का एक एजेंडा है कि उनको मैं अपने किटे में कैसे लेके आऊं। हमने किसानों का करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर पूरे हिंदुस्तान किसान नहीं है सर। कितनी तो आबादी सरकार करने क्या वाली है सर, वो बताइए ना। सरकार बिल्कुल घोषणा करेगी, हो सकता है यूरिया की प्राइस कम कर दे, हो सकता है सरकार एक 2-4 जैसे सोयल टेस्टिंग लैब जैसे लोग भाव ने बात कही थी, अब कितना टेस्टिंग हुआ, कितने रिपोर्ट आई है, मंगा के देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि घोषणा करना अलग बात है, उसको इंप्लीमेंट करना अलग बात है। और
जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही लेना अलग बात है। सो मेरे हिसाब से अगर आप कहें बजट में क्या होने वाला है, निश्चित रूप से सर घोषणाओं की बरसात होने वाली है सर। स्वतंत्र जी, हमारी चर्चा का जो विषय वस्तु है आने वाला बजट है और उससे संभावना या आशंका पे हम बात करनी है, ठीक है ना। हमें ये बात नहीं करनी कि किसान मेहनती है, ईमानदार है, वो एसेट्रा एसेट्रा। हम अपनी चर्चा से भटक गए हैं सर, ठीक है ना। हमने पूरी चर्चा को केंद्रित कर दिया सिर्फ किसान। अरे किसान हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसान हिंदुस्तान नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस बजट में वही पॉपुलिस्ट मेजर होंगे और होने भी चाहिए। कौन कौन से होंगे? कौन कौन मैं से बता रहा हूँ होंगे? आपको, मैं आपको बता रहा हूँ सर, सुनिए मेरी बात। क्योंकि जिस बजट की हम लोग बात कहते हैं कि भाई नहीं होने चाहिए, वो समाज का एलीट है जिसमें आप और मैं शामिल हैं। हम अफोर्ड कर सकते हैं सर। मैं एलीट नहीं हूं सर, मैं एलीट नहीं हूं। मतलब मीडिया हाउसेस एलीट मान लीजिए, आप नहीं हो, ये आपका बड़ापन है। खैर, जो एलीट लोग हैं उसके लिए हम कहते हैं इसको मत दो, उसको जरूरत नहीं है सर। पर बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी इस देश के अंदर, अगर आप देखें 56% जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको आप कहते हैं तुम्हें सब्सिडी नहीं देंगे, तुमको हम ये फ्री नहीं देंगे। अरे जिंदा कैसे रहेगा वो आदमी? आपको देना पड़ेगा। इस देश में उनका भी उतना अधिकार है जितना टॉप 10 लोगों का अधिकार है। और मैं और फिर आपसे कह रहा हूं, इस बजट में धमाके होंगे सर, बिल्कुल धमाके होंगे। तो और ये धमाके, ये सुनो, ये तो पूछ रहा हूँ तब से मैं तो अब बोल रहा हूँ, धमाके किस तरह के होंगे? ये राफेल वाले धमाके नहीं होंगे, ये लैंड माइन्स वाले धमाके होंगे। यानी सरकार बिल्कुल क्लियर है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे सरकार उठाएगी। कोरोना का भूत खत्म होने वाला है, अब कोरोना का रोना। वो तो बता दीजिए क्या करेगी। आप तो कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बस बताइए क्या करेगी सरकार। निश्चित रूप से डायरेक्ट बेनिफिट टू कैश का जो है उसकी मात्रा बढ़ाएगी। हो सकता है वो बिजली को फ्री ना करे, पर बिजली को आपको जो कंज्यूमर है, लास्ट इन द क्यू कंज्यूमर है, उसको सब्सिडाइज बिल्कुल सरकार करेगी, क्योंकि उसको जिंदा रखना सरकार के जरूरी है। तो सरकार है, वो तो अभी है ना, है। तो मतलब जो लास्ट इन द क्यू है। और तीसरी बात जो मैं फिर आपसे कह रहा हूं सर, वो हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में सरकार फिर एक सब्सिडी के ऊपर आगे बढ़ेगी। सब्सिडी कम होने वाली नहीं है। 70-75 साल की इस देश की उम्र हो गई है, सब्सिडी के सहारे हम जिए हैं। सब्सिडी, मेरी से पीढ़ी सब्सिडी में जी है, सब्सिडी बढ़ी हुई है और शायद सब्सिडी में खिसक जाएगी।